जिंदा खुदा है। हम जो आराधना करते हैं वो प्रभु जिंदा है, जीवित खुदा है। हालेलुया। कोई मरा हुआ इंसान को हम पूजा नहीं कर रहे हैं, मरकर जीवित उठा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बढ़ता सागर, यीशु दया का बढ़ता सागर, यीशु है दाद महान, यीशु है दाद महान, यीशु है दाद महान, यीशु है दाद महान। हम सिर झुका के धन्यवाद यीशु, इस सुंदर शाम का समय में, इस महीना का, सितंबर महीने का पहले इस फ्राइडे में प्रभु हमें सबको इकट्ठा किया, इसके धन्यवाद प्रभु। इतना दिन आपने संभाला प्रभु, इतना साल संभाला प्रभु। स्थिति एकदम कठिन समय में हम लोग गुजर कर जा रहा था, फिर भी फिर से एक नया एक दया किया प्रभु, हर एक को दया किया प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। संकट के समय में हमारे पास हो, मेरे पास पुकारो, मैं तुम्हारा प्रार्थना को उत्तर देगा के वचन का अनुसार। संकट के समय में प्रभु आपको और देखने के लिए हर एक बच्चे लोग आया प्रभु। एक मनुष्य को देखने के लिए नहीं आया, पर परमेश्वर को और देखेगा तो शायद हमें मिल जाएगा कर कर आया प्रभु। कितना लोग क्या छागत में आया हमें नहीं मालूम है प्रभु, लेकिन हृदय को जानने वाला प्रभु, आप सबका हृदय को जांच कर रखा प्रभु। आज इस मंडली में जो बच्चे लोग हैं और बहुत लोग ऑनलाइन में जो भी इंतजार कर रहे हैं अपना अपना जगह पे, एक छागत है प्रभु, एक शब्द दे दो। आपका एक शब्दों में पूरा अंधकार रोशनी हो जाएगा, सारा कमियां परिपूर्णता से भर जाएगा, सारा निर्बल वेदना यीशु मसीह के नाम में छुटकारा मिल जाएगा। हमारा आंसू आनंद में बदल सकता है, यीशु मसीह दे सकता कर कर आपको और विश्वास कर कर आया प्रभु। हर एक को आपने तसल्ली से आपका बच्चों को आपका अभिषेक से भर कर भेजने के लिए इस वक्त में हम प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। हमें अर्पण करते प्रभु, हमें छुपा कर आप प्रकट कीजिए। हालेलुया। सारा आदर महिमा गौरव आपको ही होना तो यीशु मसीह का मधुर नाम में है। आमीन, आमीन। हालेलुया। रोमियो का किताब में 12वां अध्याय, दूसरा वचन। रोम चैप्टर 12 वर्स 2। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। इस संसार का साथ हम जुड़ा हुआ है क्या? हम बदलना चाहिए, हमारा हृदय नया होना चाहिए। ऐसा करके आज प्रभु हमारा साथ बात कर रहा है। हालेलुया। आज हम कौन सा रोमियो का किताब में 12वां अध्याय 2, रोमर 12:2। हालेलुया। इस संसार का चेहरा बदलते ही जा रहा है। आप लोग देखते हैं एक समय में प्यार से भरा रहता था, हर परिवार में, हर मित्रों में, सब में हम देख सकते हैं, लेकिन आज किसी के ऊपर भी एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है। कल का दिन का कोई भरोसा नहीं है, सब बदल गया है। हालेलुया। और कोई डॉक्टर के ऊपर भी भरोसा नहीं है आजकल, कोई मेडिसिन के ऊपर भी भरोसा नहीं है। हालेलुया। एक अविश्वास ऐसा भरा हुआ दिखता है, सबका चेहरों में ऐसा है कि
ये जो संदेश आ रहा है, सूचना आ रहा है, कुछ भी टीवी में न्यूज़ में कुछ आ रहा है, वो सही समाचार है क्या, वो झूठा है मालूम नहीं। उसी तरह एक स्थिर नहीं है, एक स्टेबिलिटी नहीं है। आज बड़ा कंपनी में नौकरी मिल गया, लेकिन कभी निकालेगा मालूम नहीं, कभी कानून बदलेगा मालूम नहीं है। वैसा एक संसार में एक नया माहौल आया है। हालेलुया। इस समय में हमें प्रभु क्या चाहता है, हमारा हृदय नया होना चाहिए, हमारा हृदय में नया होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का परिपूर्ण का सिद्ध क्या करके हम जानना चाहिए। प्रभु हमें क्यों बुलाया है, इस धरती में क्यों रखा है, हमारा द्वारा क्या करना चाहता है, उसको हम ध्यान करेगा। प्रभु आपका सिद्ध होना दे। जैसा स्वर्ग के पिता करके हम प्रार्थना करते हैं, तो स्वर्ग में जो सिद्ध है वो हमारे इधर होने दो। हालेलुया। आपका सिद्ध होने दो प्रभु। इसके लिए हम इस दुनिया का चालों में फंसना नहीं चाहिए। इस दुनिया का चीज़ों में हम अपना बुरा कार्य को देख के निराश होकर, दुखी होकर, हमारा मन में क्या हो जाता है, रंग बदल जाता है। नया होना चाहिए कर बोलता है। हम किसको देखेंगे तो नया हो सकता है? प्रभु को। हालेलुया। चांद एक दिन सूरज को नहीं देख पाता है, उस दिन क्या हो जाता है? उस दिन अमावस्या बोलता है। अमावस्या को जो बोलते हैं ना, हाँ, क्यों अमावस्या बोलते हैं? धरती आ गया, भूमि मतलब इस धरती 9 कोलगल करने चलोगे पा, हाँ, ग्रह है। हालेलुया। 9 प्लैनेट्स है, उसमें तीसरा प्लैनेट कौन सा है? अपना अर्थ का कौन सा प्लैनेट है? अर्थ। हालेलुया। वो बीच में आ जाता तो चांद से सूरज को देख नहीं पाता। हालेलुया। वो बीच में आ जाता है, हम सूरज को नहीं देख पाता है। जिस दिन सूरज को अच्छा से देखता है, उस दिन हम उजाला होकर इस धरती में चांद हमको पूर्णिमा कर एकदम पूरा देखेगा तो पूर्णिमा आ जाता है, थोड़ा देखेगा तो थोड़ा ही रहता है। हालेलुया। पूरा नहीं देख पाता तो उस दिन अंधकार हो जाता है। हालेलुया। वैसा हमारा यीशु मसीह कोई भी मनुष्य को प्रकाशित करने वाला ज्योति है, सच्चा ज्योति है। हालेलुया। वो उजाला को जितना हम देखेगा उतना हमारे भी विश्वास में और बल पा सकता है। हम प्रभु को देख के बिना हम इस धरतियों को हालचाल को हम देखते रहेगा, हमारे अंदर क्या आ जाएगा? अंधकार आ जाएगा। हालेलुया। अंधकार में हम कोई कार्य करने के लिए मालूम नहीं, ऐसा अनजान से हम करेंगे। हालेलुया। वैसा अंधकार में हम फिरने के लिए नहीं आया हैं, हम ज्योति का बच्चे लोग हैं। हम ज्योति पाने के लिए हम क्या करना चाहिए? हमारा परमेश्वर को और देखना चाहिए, हमारा हाथ के अपने पर्वत की ओर। हालेलुया। उसके द्वारा ही हमारा सारा कमियां निकल सकते हैं, उसके द्वारा ही हमारा भल हो सकता है। हालेलुया। इसके लिए अपना नज़र हमेशा पश्चिम से, उत्तर से, किधर से भी मेरे को फायदा मिलेगा कर हम भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारा आशीष, हालेलुया, प्रभु की ओर से मिलेगा। हालेलुया। वो वहाँ से मिलेगा तो परिपूर्ण छुटकारा रहेगा, वो आशीष में वेदना नहीं रहेगा। आज हम शॉर्टकट में किधर पैसा देके कुछ नौकरी मिल जाता है, उसके बाद उधर शांति नहीं रहता है। 2 दिन का टेम्प्रोरी सोल्यूशन मिल जाता है, कुछ बीमारी ठीक हो जाता है, बाद में वही चीज़ हो जाता है। आज जादू टोने करने वाला भी ऐसा लोग है, 2 दिन में ऐसे चमत्कार कर देगा, तीसरा दिन उसके पास ढूंढ के जाना पड़ेगा। लोग ऐसे परेशान में हैं। मुफ्त में यीशु मसीह हमेशा के लिए आशीष देने के लिए तैयार है। हालेलुया। जब यीशु मसीह छुटकारा देते तो वो हमेशा के लिए रहेगा। हालेलुया। इसके लिए हमारा आँख प्रभु को देखना चाहिए, हमारा आशीष, हमारा भलाई बल प्रभु से वो एकाकार कर हम विश्वास करना चाहिए। इस धरती में जो चीज़ हो रहा है उसको देखना नहीं चाहिए। देखो, लेकिन वो होएगा ही। जैसा भजन संगीत में 91 में पढ़ के देखेंगे, तुम्हारा देना हाथ में कितना लोग नीचे पड़ा रहेगा? 10,000 लोग, हाँ 10,000 लोग पड़ा रहेगा। तुम्हारा आंखों को सो रहा देखेगा, लेकिन तुम्हें कुछ होएगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चलते जाएंगे। हालेलुया। बड़ा बीमारी है, माँ बीमारी, कुछ भी होने दो, कुछ भी संकट आने दो, उसके बीच में
हम दुनिया को देखेंगे लेकिन हमें कुछ छू नहीं सकता है। कभी दाऊद क्या बोलता है? यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, हालेलुया, मेरा चट्टान है, मेरा रक्षक है, मेरा आदर, सब कुछ प्रभु ही करके उसका आत्मा को अंदर हम चला जाएगा तो हमारे लिए युद्ध करने वाला प्रभु है। कुछ भी हानि नहीं छूने देगा, प्रभु सुरक्षा देगा, हालेलुया। हम अपना आंखों से इस धरती में जो हो रहा है वो देखेगा, लेकिन हम बल पा सककर बहुत लोग अंधकार में जो है उसको ज्योति दे सकता है। हम क्यों बल पाता है, क्यों ज्योति पाता है? हम दूसरे को ज्योति रखें, अंधकार में जो चल रहा है उसको हम मार्ग बताना चाहिए, हालेलुया। सब लोग आके पूछेगा आपके पास, आप क्यों इतना खुशी से हैं? आपका घर में, मेरा घर में बहुत अमीर है, गाड़ियाँ हैं, बड़ा बड़ा सब अमीर है, लेकिन शांति समाधान नहीं है। लेकिन आपके पास कमी में भी इतना खुशियाँ कैसे रहता है? ऐसा लोगों को आप क्या बताना चाहिए? एक ज्योति है, मार्ग, सत्य, जीवन, वही ज्योति है, यीशु ही मार्ग है। हम महसूस करेगा कितना प्रभु अच्छा है, उसका चक्कर हम देखेगा तो हम दूसरों को बता सकते हैं ना। ये गन्ना का जूस पिएगा तो मीठा रहेगा भाई, सही में मनते तो पी के देखो कर, हालेलुया, हालेलुया। गन्ना का जूस क्या रहता है? मिठाई रहता है ना। वैसे यीशु मसीह कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, आप चक्कर देखो। यीशु मसीह के नाम पर एक बार बुला कर देखो, यीशु मसीह के नाम पर मांग कर देखो, यीशु मसीह आपको भलाई देगा। क्योंकि मैं अंधकार में था, मुझे ज्योति में लेके आया। हम बल पाएगा तो दूसरे को बल दे सकता है। इसके लिए हम अपना नज़र किसे रखना चाहिए? परमेश्वर को ऊपर रखना चाहिए, हालेलुया। आज उसको रखना नहीं चाहिए। वैसा करके इतर पुतर करने के लिए बहुत चाल शैतान का क्रिया रहता है। किसी रूप में आ सकता है, परिवार के अंदर भी आ सकता है, इस देश में भी हो सकता है। उसका काम क्या है? ये सच्चा को नहीं जानना चाहिए। ये सच्चा को जाएगा तो इसका मन बदल जाएगा, नया हो जाएगा, रूपांतर हो जाएगा। तो ये रूपांतर होएगा तो बहुत लोग के लिए आशीष व्यक्ति बन जाएगा। इसके लिए इसका आँख में कभी भी पट्टी रखना चाहिए, पट्टी रहना चाहिए। एक समय में अनजान था, हम आज़ादी नहीं था। एक लोगों को इकट्ठा करने के लिए हम ऐसा पूजा कर इन लोग सब एक साथ मिलकर कुछ मंडली हो रहा था। लेकिन आज पढ़ा लिखा हुआ जितना भी होने के बाद भी हम अपना हाथों से भगवान को बना सकते हैं क्या? हम बना सकते हैं? आकाश मेरा सिर है, धरती मेरा पैर है कर प्रभु बता रहे, उतना बड़ा मूर्ति हम बना सकते हैं। लेकिन लोग बना रहे हैं, हालेलुया। हम हाथों में बनाकर उसके सामने हम नम्रता होकर खड़ा रहकर बाद में हम उसको आ जाओ करके बुला रहे हैं, हालेलुया। अनजान से कर रहे हैं। जिस दिन आँख खुलेगा उस दिन प्रभु यीशु मसीह को वो चक्कर देखेगा, हालेलुया। इसके लिए हम उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु कितना अच्छा है। कोई भी मनुष्य को प्रकाशित करने वाला है, सच्चा ज्योति यीशु है, हालेलुया। हम यीशु मसीह को जितना बल पाएगा उतना हम ज्योति रह सकते हैं। हमारा अंदर यीशु रहेगा तो शैतान भागता है, शैतान कांपेगा, हालेलुया। यीशु का नाम में सामर्थ्य है। यीशु का नाम में जो जादू टोना करने वाले भी शैतान भगाता है। क्यों? उस नाम में सामर्थ्य है, हालेलुया। उस नाम के अंदर सामर्थ्य है। कोई मनुष्य के ऊपर कोई सामर्थ नहीं है। यीशु का नाम आकाश धरती में उसका अलावा दूसरा कोई नाम दिया नहीं गया। मेरा नाम पे कुछ भी नहीं मांगा, आप मांगो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, हालेलुया। आपको दिया जाएगा करके प्रभु ने बताया वचन में। उस वचन को अन्य लोग विश्वास कर उपयोग कर आशीष पाता है। बच्चे लोग क्यों नहीं पाते हैं? हालेलुया। यीशु का नाम में भलाई है, यीशु का नाम में सामत है, यीशु का नाम में छुटकारा है, यीशु का नाम में आशीष है। उस नाम बहुत महान यीशु मसीह बोलेगा तो उसका नाम का सामने सारा शैतान भी कांपेगा, भागेगा, हालेलुया। क्यों? वो क्रिएटर है, उसने बनाया इस धरती को। हम क्यों प्रार्थना करते हैं? हमारा प्रार्थना करने के एक ही मकसद है, इस धरती मनुष्य के लिए प्रभु ने बनाया, उसको राज करने के लिए मनुष्य को हाथों में दिया। लेकिन हमारा अधिकार को हम शैतान का चाल को अनजान से हम उसका हाथों में दे दिया। अभी किसका पास चला गया? शैतान का हाथों में चला गया। अभी एक गिफ्ट दे दिया आपको, एक घर दे दिया प्रभु ने। उस घर में वापस आने के लिए प्रभु खटखट आएगा। अरे मैंने घर दिया कर तोड़ कर अंदर आने वाला नहीं है, खटखट आएगा। आप खुलेगा तो अंदर आएगा। वैसे इस धरती में कुछ कार्य होना चाहिए तो आप प्रार्थना करना चाहिए। आपका बिना प्रभु यीशु मसीह कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके लिए लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास का प्रार्थना करते हैं, रात का प्रार्थना करते हैं। क्यों हम प्रार्थना करते हैं? प्रभु
बहुत इधर संकट है, इधर बहुत तकलीफ में है, सब मालूम है, क्यों नहीं करता है? वो जेंटलमैन है, बिना बोले वो नहीं आएगा। हालेलुया। तुम मांगो मैं सुनेगा, कमी कटी को पूरा करेगा, दिल से बुलाने वालों को मन में आएगा। खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो, राजा यीशु आए हैं, सब मिल के गाएंगे, ताली बजाएंगे। हालेलुया। स्तुति के बीच में वो निवास करता है, इसके लिए हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। प्रार्थना विनती ऊपर जाता है और उत्तर लेके नीचे आता है। हालेलुया। कौन प्रार्थना कर सकता है? जो अपना मेहमान नहीं करता है वो आदमी प्रार्थना करेगा। किससे कोई हेल्प लेने वाला कोई व्यक्ति अपना बहुत घमंड में रहेगा तो बाजू वाला से कुछ हेल्प नहीं मांगेगा, भूखा रहेगा लेकिन हेल्प नहीं मांगेगा। लेकिन जो अंदर बड़ापन नहीं है वो अपना नम्रता होकर कबूल कर दया करेगा, दया मांगेगा। हालेलुया। भाई सब प्रार्थना में हम यीशु मसीह के नाम पर नम्रता होकर जो भी मांगेगा, प्रभु आप एक बात बोलेगा तो वो दौड़ कर आ जाएगा, वो तैयार में रहता है। हालेलुया। आंसू को पोंछ देगा, आनंद में कर देगा। हालेलुया। अन्नाल ने जैसा प्रार्थना किया था, बहुत आंसू बहाकर प्रार्थना किया था, उसका आंसू को आनंद में बदल दिया प्रभु ने। हालेलुया। निंदा वेदना को प्रभु ने बदल दिया। आपका जिंदगी में भी प्रभु बदल सकता है, सच्चा प्रार्थना को देखता है, केवल मुंह से ऐसे रिवाजी से नहीं, अंदर हृदय में तोड़कर, जैसा दाऊद ने प्रार्थना किया, प्रभु मैंने पाप किया, मुझे क्षमा करो। हालेलुया। हालेलुया। भजन संगीत 51 में लिखा है, प्रभु मुझे, पढ़ेंगे भजन संगीत में दाऊद ने कैसा प्रार्थना किया। भजन संगीत में 51 में सत्रह से पढ़ेंगे। 17 टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हाँ। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म की बलिदानों से अर्थात स्वर्गीय पशुओं और के होम बलि से प्रसन्न होगा। हालेलुया। हालेलुया। कैसा मन से उसने प्रार्थना किया था? टूटा मन से। भविष्यवाणी आके बता रहा है, तुमने पाप किया, राजा होकर एक बड़ा पाप किया कर कर बोलने से राजा, अरे मैं इतना बड़ा राजा, मेरे को इतना भी अधिकार नहीं किया करके घमंड नहीं किया, गिर पड़ा। हालेलुया। प्रभु के समूह में, प्रभु मैंने पाप किया था, मन तोड़कर प्रार्थना किया। हालेलुया। अरे मैं ये कबूल कर दिया तो लोग क्या सोचेगा, मेरे को राजा का स्थान से निकाल देगा, उसके बारे में चिंता नहीं किया। लेकिन प्रभु का समूह में उसने क्या किया? टूटा हुआ हृदय के साथ प्रार्थना किया, क्योंकि टूटा हुआ हृदय को कभी इनकार नहीं करता, प्रभु आदर देता है। हालेलुया। उस प्रार्थना को सुनकर मेरा हृदय को योग्य है दाऊद कर सर्टिफिकेट लिया, उसके बाद कभी पाप नहीं किया। जो मन फिर कर प्रार्थना करता वो वापस गलती में नहीं जाएगा। इसके लिए प्रभु हमेशा मन देखता है, मन बदलना चाहिए, मन नया होना चाहिए, रूपांतर होना चाहिए, तब उसका अंदर जीवन का जल आ सकता है। हालेलुया। हम हमेशा कल भी वही करने वाला है, हमको मालूम है, लेकिन हम प्रार्थना करेगा, कबूल करेगा, लेकिन पूरा हृदय से हम अंदर कबूल नहीं किया। टूटा हृदय के साथ कोई अन्नाल ने प्रार्थना कर रहा है, वो सेवक देखता है कि तू दारू पिया है क्या, नशा में है क्या, कर कर उसको ऐसा शब्द बता रहा है। नहीं प्रभु, मैंने हमारा हृदय को पूरा तोड़कर प्रभु का समूह में मैंने हालेलुया प्रार्थना किया। जैसा एक ग्लास का पानी है, उस पानी को मैंने जमीन पर डाल दिया तो वापस उठा नहीं सकता है, वैसा पूरा वेदना को प्रभु के समूह में डाल दिया, फिर वो चिंता के साथ नहीं किया। हालेलुया। उसको प्रभु जिस जगह में निंदा था, जिस जगह में उसका सिर नीचे था, उसी जगह में उसको उन्नति दिया। हालेलुया। उस जगह में उसको जी जा से रहने के लिए प्रभु अनुग्रह दिया। वैसा हमारा ज़िंदगी में भी हो सकता है। हम क्या करना चाहिए? हमारा मन का अंदर सारा बोझ को प्रभु के समूह में डालना चाहिए।
नया हो जाएगा। हालेलुया, नया बना देगा। कितना भी कचड़ा होने दो, वो जीवन का जल आएगा तो हमें धोकर शुद्ध कर देगा। प्रभु का पवित्र लघु हमें इतना बड़ा शुद्ध कर कर नया सामर्थ से वापस पुनरुत्थान, वापस मुझे जवान कर देता है। हालेलुया। हम ज़्यादा सोच के हम प्रयास कर कर थक गए। इसके लिए प्रभु ने बताया कि बहुत से थके लोग मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा विश्राम देगा। क्रूस के पास आके सारा बोझ उतर कर रख दो, तुम लेके मत जाओ, बोझ अपनों पर डाल दो। प्रभु तुम्हारे लिए युद्ध करेगा, प्रभु तुम्हें हाथों में थामेगा। हालेलुया। तुम नहीं सहन सकता है, तुम नहीं उठा सकता है करके प्रभु ने बोला इस क्रूस के पास आ जाओ। क्रूस के पास आकर मैं रखेगा नहीं, वापस ऐसा ही लेके जाएगा तो फायदा क्या हम। इसके लिए प्रभु के समूह में आज आया सब लोग अपना सारा हृदय का वेदना, अच्छा होने दो, बुरा होने दो, दुनिया को मत बताओ लेकिन प्रभु को बताओ। हालेलुया। वहाँ से फायदा मिल सकता है, वहाँ से ज्योति हो सकता है, वहाँ से आप बहुत लोग के लिए आशीषिता व्यक्ति बन सकता है। एक दिन में पूरा चीज़ बदल जाएगा। भेड़ बकरी चलाने वाला व्यक्ति को राजा बना देता प्रभु, उसका हृदय को देखता, वो स्तुति करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। प्रभु हृदय को देखता है। अय्यूब का हृदय को देखा, उसका शरीर पूरा बिगड़ गया, पूरा खो गया, पूरा परिवार पूरा नाश हो गया। उसका मित्र लोग उसको तसल्ली देने के लिए आया था, लेकिन उसको निंदा कर रहे, क्या पाप किया मालूम नहीं, ऐसा हालत हो गया कर कर वो तसल्ली देने के लिए जो दोस्त लोग आया था वो भी उसको निंदा कर रहे हैं। लेकिन प्रभु अय्यूब का हृदय को देखा, होठों को दोहरा, एक भी पाप नहीं किया। प्रभु ने दिया, प्रभु ने उठाया, स्तुति हो, उसकी भी स्तुति कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उस अय्यूब का प्रार्थना को प्रभु सुना। तो हम मन फिरेगा, हमारा मन में जितना भी बोझ है उसको प्रभु के समूह में रखेगा, उसका बाद हमारा प्रार्थना को देखो तुरंत उत्तर मिलेगा। हालेलुया। हमें मेहनत करने के लिए कुछ भी नहीं है, प्रभु आपके चरणों में हम आए हैं। हमारा अंदर भी कोई कमियां हैं, हम कबूल करते हैं। वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन आज मुझे दया कर कर हमें बल दे दिए और सारा अंधकार को रोशनी में बदल दीजिए कर कर हम प्रार्थना में मांगेगा, प्रभु जरूर देगा। हालेलुया। लेकिन उस मन को बदलना नहीं देता है दुनिया। हम लेंगे, पढ़ेंगे एक्ट्स 13 प्रेरित में, प्रेरित 13 अध्याय 6 से लेके 12 तक पढ़ेंगे। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुँचे। वहाँ उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी चोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वह हकीम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने वो कौन सा पुरुष था? बुद्धि कौन था वो? पौलुस के साथ। लेकिन वो कंटिन्यू। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहा। परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है। एलीमा का नाम का अर्थ क्या है? उनका विरोध करके हकीम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी और टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, संगल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ ले चले। तब हकीम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ क्या आपने पढ़ा? एलीमा कर नाम का एक जादू टोना करने वाला व्यक्ति था, झूठे भविष्यवाणी एक व्यक्ति था। इस धरती का अधिपति को हाथों में रखा। इस धरती का जो अधिकार में जो है बड़ा, आज हमारा देश में बड़ा बड़ा अधिपति है, राज करते हैं, उन लोग के पीछे कौन रहता है? ऐसे झूठे भविष्यवाणी बोलने वाला, जादू टोनक वाला है। हालेलुया। वो कौन? बड़ा बुद्धिमान रहता वो।
आज इधर कुछ बड़ा कार्य भलाई का कार्य होता तो उधर बम स्फोट करके पूरा सबको डाइवर्ट कर देगा, इधर कुछ भलाई होने के टाइम में पूरा इधर डाइवर्ट कर देगा। मतलब मन को गुमराह करने का काम हो रहा है हमारा देश में, देख लो। हालेलुया। कुछ ना कुछ चाल चलन से इधर ऐसे डाइवर्ट किया जाता है लोगों को, एक भी काम पूरा होने नहीं देगा। वैसा डाइवर्ट करने वाला व्यक्ति कौन था? वो झूठे जादू छे, वो पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। वे उस सारे टापू में होते हुए हाँ। पाफुस तक पहुँचे। वहाँ उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। यीशु का नाम का झूठा भविष्यवक्ता। हालेलुया। और पढ़ेंगे। वह हकीम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। हाँ। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहा। हाँ। परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसका नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हकीम को विश्वास करने से रोकना चाहा। विश्वास करने से रोकने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। शैतान का चाल है, कोई विश्वास में आ रहा है, कोई प्रभु में आ रहा है, कोई उसके अंदर बढ़ना नहीं चाहिए। अरे उधर जाके क्या करेगा, तो कलीसिया में जाके प्रार्थना करके तुम्हारा क्या बल होने वाला है, ऐसे करके हमें डाइवर्ट करने वाला व्यक्ति लोग है। हालेलुया। हाँ। तब पौल क्या किया? तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, हाँ। उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? हालेलुया। 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 उसको ऐसा श्राप दिया, तू थोड़ा दिन के लिए अंधा बन जाओ कर। हालेलुया। उसके बाद क्या हो गया? वो अंधा हो गया। हालेलुया। क्यों? इतना बड़ा नेता है, और अधिपति की क्या बोलते हैं? रकीम, अधिपति ना। आज बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर जैसा आपने सकैयू को देखा ना, वो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्टर था, लेकिन प्रभु कैसा आदमी व्यक्ति है देखने के लिए, वो झाड़ के ऊपर पड़कर चुप कर देख रहा था। लेकिन यीशु ने उसके हृदय को देखा, उसके साथ चला और कुछ भी बुरा नहीं बोला, तुमने पाप करता है, ये करता है, तुम्हारा बाल ऐसा है, तुम कुछ भी बोला नहीं, उसके साथ चल रहे हैं, और मैं तुम्हारा घर पे रहना चाहता कर प्रभु बोला। लेकिन सकैयू ने क्या बोला? मैं किसी से कुछ भी बुरा किया रहे तो मुझे क्षमा करो, मैं 4 गुना लौटा देगा कर मन बिदर, मतलब मन फिरा तो इब्राहिम का पुत्र बन गया। हालेलुया। वैसा इधर भी बहुत लोग अधिपति लोग, बहुत लोग राजा लोग, बहुत पढ़ा लिखा, सब लोग प्रभु मसीह को जानने के लिए चाहता है, विश्वास सुसमाचार को सुनने के लिए चाहता है। लेकिन इस धरती में ऐसा भी है, शैतान का क्रिया करने वाला लोग का द्वारा मन को प्रभु में जाना नहीं जाता है, छोड़ते नहीं है। हालेलुया। उसके लिए पौलुस का अंदर क्या था? अभिषेक था। वो अभिषेक के द्वारा उसको डांट कर, तुम इसको समाप्त नहीं करेगा क्या, ऐसा कर कर उसको बांध कर सुसमाचार दिया, तब जाकर वो अधिपति विश्वास करने लगा। आज हम बहुत लोग को विश्वास का शब्द दे रहे हैं, बहुत लोग को सुसमाचार दे रहे हैं, लेकिन शैतान का क्रिया को बांध के बिना सुसमाचार देगा तो इधर से लेके जाएगा, उधर कबूतर कुछ लेके जाता है, वो दाना को बढ़ने नहीं देता है। हालेलुया। झाड़ बढ़ने नहीं देता है, कुछ ना कुछ रुकावट हो जाता है, घर में जाएगा तो कुछ समस्या आ जाता है, उसके बाद पूरा हफ्ता ऐसा ही निकल जाता है, फिर आता है थोड़ा विश्वास में 2 ड्रॉप गिरता है, थोड़ा 2 पत्ता आ जाता है, उसके बाद वापस निकल जाता है। इसी कारण ऐसा है कि हम दुनिया में, इस धरती में ऐसा क्रिया लोग का बीच में है, हम उसको बांधना चाहिए। यीशु मसीह का नाम में उसमें बांध कर हम हमारा नज़र को प्रभु को देखना चाहिए, तभी हमारा मन में बहुत बड़ा रूपांतर होएगा और नया व्यक्ति बन सकता है। हालेलुया। और हम ज्योति पा सकते हैं। हालेलुया। जितना ज़्यादा प्रभु को देखेगा उतना ज्योति पाएगा। कितना लोग तैयार हैं प्रभु को और देखने के लिए? हालेलुया। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा, भक्तों को भूलेगा नहीं, हमेशा हो संभालेगा, भक्तों को भूलेगा नहीं, हमेशा हो संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल,
कभी न घबराना, तेरा आदर नाम करेगा, आश्चर्य काम करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, कोई तेरे गले लगेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। हम सब उठ के खड़ा रहे प्रभु को। प्रभु आज आपका बच्चों के बीच में आपने मन के बारे में बताया प्रभु। हमारा मन दुनिया का तरफ है क्या, प्रभु को और है। हमारा सायदा प्रभु को और से होएगा कर कर। हालेलुया। दाऊद ने मुझे सायदा मिलेगा प्रभु को और से कर कर, भजन संगीत 21 में 121 में लिखा गया, प्रभु को और देखा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपने हालेलुया उस बच्चों को स्वागत को पूरा किया प्रभु। आज आपका बच्चों लोग आपका समूह में आया, आपको और देखते प्रभु। हालेलुया हालेलुया। सारा कमियां यीशु मसीह के नाम में भरपूर्णता से आशीष से भर दो प्रभु। हालेलुया। जो भी शैतान का क्रिया से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम में इसी वक्त प्रभु छुटकारा होने दो, यीशु का नाम में छुटकारा होने दो। हालेलुया। आँख खुलने दो यीशु मसीह के नाम में। आप कितना अच्छा है चक्कर देखने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। ना बल से ना पराक्रम से, आत्मा से होएगा कर कर। जहाँ पवित्र आत्मा है उधर छुटकारा है। आज एक डिलीवरेंस होने दो यीशु मसीह के नाम में। मन के अंदर जो बांधा हुआ सारा विश्वास का डर का आत्मा निकलने दो। चिंता को लेके आकर दबाने वाला सारा क्रिया को यीशु मसीह के नाम में नष्ट करता है। यीशु मसीह के नाम में आपका सामर्थ उंडल दो प्रभु। हालेलुया। हर एक सिर से लेकर पैर तक आपका सामर्थ से भर दो प्रभु। सारा कमियां वेदना बीमारियां यीशु मसीह के नाम में निकल जाओ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। शांति समाधान खोकर जो भी बच्चे लोग, हालेलुया, मेरे लिए भी एक आशीष है क्या, मेरे लिए भी एक भविष्य है क्या, स्वागत में जो है आज एक तसल्ली दे दिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। एक रोशनी होने दो, इस रोशनी होने दो। अविश्वास निकलने दो यीशु मसीह के नाम में। अविश्वास निकलने दो यीशु मसीह के नाम में। हम हुक्म करते हैं यीशु मसीह के नाम में, हर एक आँख खुलने दो। यीशु मसीह कितना महान है उसको देखने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बहुत दिन से बांधा गया सारा बंधन राख होने दो यीशु मसीह के पवित्र लहू में। अभी इसी वक्त सारा बंधन खोल रहे हैं। हालेलुया। खुल जाओ। हालेलुया। आशीष का दरवाजे को बंद करके रखा हुआ सारा दरवाजा यीशु मसीह के नाम में खुलने दो। धन्यवाद धन्यवाद। शांति समाधान आने दो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। जो भी बहुत दिन से वेदना के साथ बीमारी नहीं छुटकारा होता है, हालेलुया, पैसा भी नहीं है, कर्जा में है, बंधन में है, अंधकार में जो हालेलुया आंसू बाहर हंस रहे हैं लेकिन अंदर रो रहे हैं, हर एक आंसू आनंद में बदलने दो यीशु मसीह के नाम में। रामा थारामा शाबारादा रामा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। आज कोई भी काली हाथ नहीं जाना है प्रभु। आप छू लो प्रभु, आप छू लो प्रभु, हर एक को छू लो प्रभु। हर एक हृदय में आप क्रिया कीजिए प्रभु। अंधकार रोशनी में बदलने दो, नया मन होने दो यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद। मुंह खोलकर सब लोग धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हमारा कान खुला इसके लिए धन्यवाद, मेरा हृदय खुला इसके लिए धन्यवाद, आँख खुला इसके लिए धन्यवाद। हमें एक भरोसा आया इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना में जो मांगेगा यीशु मसीह का नाम में आप उसको उत्तर देने वाले, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जो बच्चे लोग को काम नहीं है, नौकरी नहीं है, यीशु मसीह के नाम में अच्छा काम मिलने दो प्रभु। आपका द्वारा अच्छा आशीष होने दो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आपका हाथों में आप थाम कर हर एक बच्चे को थाम लो प्रभु, उठा लो प्रभु। हाले जो गिर पड़ा है, आंसू में है, उठा लो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उठ जाओ। हालेलुया हाले। उठकर प्रकाशित हो जाओ, उठकर प्रकाशित हो जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह का ज्योति आया है, यीशु मसीह का ज्योति आया है। उठो, फालो यीशु मसीह के नाम में, फालो यीशु मसीह का सामर्थ आया है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद यीशु
रिबा खाला दरमा। ओ हालेलुया, हालेलुया। शैतान का क्रिया नाश होने दो यीशु मसीह के नाम में, राख होने दो यीशु मसीह के नाम में। अग्नि 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 अन्य क्रिया को राख करने दो। शाका राबा राधा राबा ला धरमा शबरा धरमा। मुंह खोलो, मांगो यीशु मसीह के नाम में मांगो। आकाश खुलने दो, आकाश खुलने दो। अग्नि से भर दो प्रभु आपके बच्चे को, विशेष अभिषेक से भर दो प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हृदय में भर दो प्रभु। हालेलुया। शैतान का चाल यीशु मसीह के नाम में नष्ट होने दो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में सारा कमी है, यीशु मसीह के नाम में परिपूर्ण आशीष, परिपूर्ण आशीष परिवार में आए, यीशु मसीह के नाम में आशीष होने दो। रबा तरबा शमर हो करा दरमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा दरमा शमर दरमा। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Rama Shamara Hala Tarama Shamara Kala Tarama Riba Tarama Haraba Tora Bashaka Mura Bakara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपने प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद प्रभु। आपका बच्चे लोग आशीष के इसलिए धन्यवाद प्रभु। इस जीसस काल उसको प्रभु आशीष कर कर। हालेलुया। फिर से नया बांधो प्रभु, प्राणों से भर दो प्रभु, सारा परिपूर्णता से भर दो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक स्टाफ का आशीष करो प्रभु। इस जगह में आकर जो भी सेवा करता हर एक आपके हाथों में सौंप दो प्रभु। आप लेके उपयोग कीजिए प्रभु। बहुत गवाही का द्वारा आपका नाम को महिमा होना चाहिए प्रभु। आपने ऐसा किया इसके धन्यवाद प्रभु। आदर महिमा आपको देता है यीशु मसीह के नाम में आशीष करते हैं। अच्छे से पिता आमीन। प्रार्थना करना चाहते हैं लोगों के लिए। हाँ, तो अंतिम प्रार्थना कर दियो आप ना, तो मैं बोलूँ तो अगर प्रार्थना चाहिए तो आपके पास आ सकते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आपकी सभा के लिए। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपका उपस्थिति हम लोग के बीच में है परमेश्वर। हर एक को आशीष के लिए खास करके पास्टर परमेश्वर को इतना दूर से आए परमेश्वर, जो भी समय उन्होंने हम लोग के बीच में बिताया परमेश्वर, हम लोग तो सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं, लेकिन आप आशीष दे सकते हो परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हम लोग सबकी तरफ से परमेश्वर उनको आशीषित करिए परमेश्वर, उनके परिवार को परमेश्वर, उनके मिनिस्ट्री को परमेश्वर, उनके आने जाने में सहायता कीजिए परमेश्वर, और जो भी उनका इच्छा है परमेश्वर पूरा कीजिए, अपने राज्य में और इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर पिता। आपके हवाले सौंपते हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने अपने दास को हम लोग के बीच में लाया परमेश्वर, और जैसे वापस जाएंगे उनको सही सलामत अपनी जगह पे ले जाइएगा। हम धन्यवाद देते हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर, जो अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए हम लोग के बीच में परमेश्वर। जैसे आए हैं वैसे वापस ना जाए परमेश्वर, लेकिन आपका आशीष लेकर जाए परमेश्वर, और आपके करीब आए परमेश्वर पिता, उनके अंदर भूख थी, प्यास थी, जैसे पासवान ने कहा परमेश्वर, और वो और आपके करीब आपका ज्योति उनके जीवन से चमकने दीजिए परमेश्वर, ताकि शैतान उनको छोड़ के दूर चला जाएगा परमेश्वर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, हर एक को आशीषित करिए परमेश्वर, और हर एक को अच्छा नींद देकर कल सुबह फिर लेकर आइए वापस परमेश्वर, ताकि जो भी आपने हम सब के लिए रखा है परमेश्वर, वो कोई शैतान ना चुरा ले परमेश्वर, और जो आशीष आपने हम सब के लगा हम लोग उसको प्राप्त करें परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से कहते आमीन। जिनको प्रार्थना कराना है आप आ सकते हो पास्टर के पास।